ओके। हाँ, तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वर्ड्स, और फिर उसके बाद होता है सेंटेंस। यानी पहले आप वर्ड्स को सीखो, फिर आप सेंटेंस सीखो। वर्ड्स में 3 वर्ड्स मैंने बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है सब्जेक्ट, यानी आपके सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति है या वस्तु है उसको आप सब्जेक्ट बोलते हो। सेकंड मैंने बताया कि वर्ब, वर्ब यानी जो क्रिया करना या होना बताने वाला शब्द होगा वो वर्ब है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कैसा शब्द है जिसके ऊपर इस वर्ब का असर होगा। तो अब देखिए, तो जो क्रिया है ये क्रिया दोनों से जुड़ी है। करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, और जो क्रिया का असर जिसके ऊपर आके पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है ना। तो इस क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट और इस क्रिया के से प्रभावित होने वाला जो व्यक्ति है या वस्तु है वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों के लिए, तीनों में सबसे पहले एक वर्ब को लेते हैं। एक वर्ब में लेता हूं जिसको हम बोलेंगे इज, एम और आर। ये 3 वर्ब्स हैं जो आप शायद जानते ही होंगे, है ना। क्या आपको ये तीनों वर्ब्स के मीनिंग पता है? इज के बारे में पता है, एम के बारे में पता है और आर के बारे में पता है। क्योंकि आप बिहार बोर्ड से भी हैं कुछ लोग, और कुछ वो उनकी सिस्टर थोड़ा कमजोर भी है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इज मतलब क्या बोलते हो आप? है, वेरी गुड। और एम को क्या बोलते हो? हूँ, है ना। और आर को क्या बोलते हो? हो, वेरी गुड। या एक और देख लो, हैं, ये होता है। अच्छा, अब तो बेसिकली आपने देखा कि इस वर्ब को हम ले रहे हैं। अब मैं कुछ सब्जेक्ट लिखता हूं। देखो, मैं कुछ सब्जेक्ट लिखता हूं। सबसे पहले लिखता हूं एक सब्जेक्ट। कोई काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, पुरुष, मेल, वो ही हो सकता है, वह। जैसे वह है तो आप बोलोगे ही इज। लड़की होगी, फीमेल होगी तो शी हो सकती है, तो शी इज। अच्छा, कोई वस्तु होगा उसके लिए आप इट लगा सकते हो, तो ही, शी और इट। ठीक है, ये जो 3 चीज है इसके साथ आप क्या लगाते हो? इज लगाते हो। हाँ, इसी तरह से काम करने वाला मैं भी हो सकता हूं, आई, राइट। तो आई के साथ लगेगा एम। ठीक है, मैं अगर आएगा तो आप लगाओगे एम। और अगर इस तरह से आता है, अगर आता है यू, वी, दे, तो आप लगाओगे आर। सबका मीनिंग एक बार देखते हैं। ही मतलब वह होता है लड़के के लिए, शी मतलब भी वह होता है लड़की के लिए, इट मतलब भी यह और वह होता है वस्तु के लिए। मैं इसकी मीनिंग लिख के भेज दूंगा आपको पीडीएफ में, है ना। और आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम या आप, वी मतलब होता है हम, और दे मतलब होता है वे या उन लोग, है ना। मेरे ख्याल से इतना तो आपको पता है। आपको पता है फिर भी बता रहा हूं जानबूझ के मैं। यू के साथ आर, वी के साथ आर और दे के साथ आर। अब चलो 2 शब्दों वाला वाक्य बनाते हैं। 2 शब्दों वाला वाक्य, है ना। साक्षी से नहीं पूछूंगा। साक्षी, आप आज आपको थोड़ा सा बोर होना है। आज निकिता और उनको पढ़ाऊंगा मैं। तो निकिता, आपको जैसे बोलना है कि वह है, कैसे बोलोगी? सामने तो बोर्ड पे लिखा ही है, बोलो। वह है, कैसे बोलेंगे? ही इज। बन गया ना वाक्य, वह है। हालांकि अधूरा वाक्य, वह है। कोई लड़की है तो बोलेंगे वो है, तो क्या बोलेंगे? शी इज। अगर ये देखो, हाँ, साक्षी के लिए बोलूंगा तो वो है, वो साक्षी है, तो बोलेंगे शी इज साक्षी, है ना। अच्छा, यह यानी इट, ये है तो बोलेंगे इट इज। अब बोलना है ये पेन है, हाँ, इट इज अ पेन, है ना। तो अब वहां पे कोई जन खड़ा है, लड़का है, मैं बोल रहा हूँ कि वो रोहन है। ठीक है, आज तो रोहन ने ज्वाइन नहीं किया, तो बोलेंगे ही इज रोहन। हाँ, अब वो साक्षी है, वो मुझे दिख रही है ना, साक्षी है, तो बोलेंगे शी इज साक्षी। और ये एक पेन है, कैसे बोलेंगे? ये एक पेन है। हाँ, तो इट इज पेन। इट इज अ पेन। वेरी 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 गुड। अच्छा, मैं कौन हूँ? निकिता, आपको बोलना है कि मैं हूं, तो आई एम। आपको बोलना मैं निकिता हूं, तो कैसे बोलोगी? आई एम निकिता, है ना। आई एम निकिता, सेंटेंस बन गया 3 शब्दों का। अगर आपको बोलना है तुम अच्छे हो, किसी को बोल रही हो तुम अच्छे हो। साक्षी, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? हाँ, यू आर वेरी गुड। ठीक है, मुस्कान। और हम,
मुस्कान। अच्छा मुस्कान, अगर आपको बोलना है हम स्टूडेंट्स हैं, साक्षी हेल्प करो मुस्कान के लिए। हम स्टूडेंट्स हैं, We आप are लोग सब लोग student. स्टूडेंट्स हो ना? वेरी वेरी गुड, वी आर स्टूडेंट्स। और उन लोग जो है खिलाड़ी हैं, उन लोग मतलब दे, It is तो क्या player. बोलेंगे? They हाँ, तो are जैसे इट player. इज प्लेयर बोल, हाँ हाँ हाँ, दे आर प्लेयर। इतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके मुंह से इट इज निकल गया, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसकी बात चल रही है, ही की बात चल रही है, शी की बात चल रही है, इट की बात चल रही है, आई की चल रही है, कि किसकी चल रही है। और उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन है। आप देखें कॉम्बिनेशन कैसे बना है। इतने ग्रुप के साथ हमने क्या ले लिया, इज का जोड़ी बना दिया। इतने ग्रुप के साथ हमने क्या ले लिया, एम बना लिया। इतने ग्रुप के साथ हमने क्या बना लिया, आर बना लिया। अब ग्रामर में एक चैप्टर होता है, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो चैप्टर का नाम है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। उसको एक और तरह से बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। तो वो तो बड़ी भाषा हो गई, मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। यही है, जो जोड़ी बनाना है ना, किसके साथ क्या लगेगा, उसी को बोलते हैं अग्रीमेंट। समझौता है किसका, ये सब्जेक्ट का और ये वर्ब का, ये सब्जेक्ट का और ये वर्ब का, ये सब्जेक्ट का और ये वर्ब का, ठीक है ना। ये सबसे पहले कॉम्बिनेशन हमको सीखने पड़ेंगे। क्या बोल सकते हैं आई इज योर फ्रेंड, साक्षी कभी ऐसा बोल सकते हैं आई इज योर फ्रेंड? ये कभी ऐसा बोल सकते हैं दे No, sir. इज या दे एम? कभी नहीं बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना। No, तो ये sir. कॉम्बिनेशन हो गया। They are. अब इसकी कैटेगरी में ना एक चीज प्लस कर दिया गया है, कोई भी सिंगल चीज रहेगी उसको भी इस कैटेगरी में जोड़ लो। कोई भी सिंगल चीज का इज लगाइए। कोई सिंगल मतलब जैसे साक्षी, तो साक्षी कौन है, स्टूडेंट है, साक्षी इज अ स्टूडेंट। अब मेरे पापा तो नेचुरली सिंगल है, तो माय फादर, सिंगल मतलब एक व्यक्ति का नाम है ना, सिंगल तो नहीं है, मैरिड है। माय फादर है ना, माय फादर इज, मेरे पापा जो भी है, जैसे मेरे पापा क्या है, सपोज बिजनेसमैन है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। और मेरे पापा एक आर्मी मैन है, कैसे बोलोगे साक्षी? My father is an army man. हाँ, माय फादर इज एन आर्मी मैन। थोड़ा सा ग्रामर लगा, ए के बदले आपने एन लगा दिया, तो एन मतलब भी एक होता है, ए मतलब भी एक होता है, लेकिन अकॉर्डिंगली हम लगाते हैं कि कोई भी शब्द अगर वॉबल से शुरू होता है तो उसके पहले एन, जैसे आर्मी आए, तो उसको पढ़ेंगे बाद में। तो आपने ये कॉम्बिनेशन देखा, राइट। अच्छा, अभी तक आप देख रहे हो, आपको समझ में आया है हूं हो के लिए इज एम आर लगता है। तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ है तो आप इज या इज लगा देते हो। मैं कुछ हूं तो मैं आई एम लगा देता हूं, और आप कुछ हो तो यू आर लगा देते हो। तो कोई व्यक्ति कुछ है, कुछ क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति का पद हो सकता है या कुछ नाम हो सकता है ना। तो एनी डेजिग्नेशन हो सकता है, कोई डॉक्टर है, जैसे वो डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, या वो टीचर है ही इज अ टीचर, या वो स्टूडेंट है ही इज अ स्टूडेंट। कोई नाम हो सकता है, ही इज रोहन, शी इज साक्षी, है ना, इट इज अ पेन, ये हो सकता है। तो हम इज एम आर के बाद तीसरा वर्ड क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, राइट। कोई भी डेजिग्नेशन, पद का नाम लगा देंगे, या फिर आप क्या करोगे, कोई एडजेक्टिव लगाओगे, यानी कि विशेषण लगाओगे। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जो किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलेंगे। जैसे साक्षी कैसी है, इंटेलिजेंट है, इसको मुझे बोलना है, बोलूंगा साक्षी इज इंटेलिजेंट। जैसे मुस्कान बहुत अच्छी है, मुस्कान इज गुड, है ना। जैसे निकिता गुस्सा है, मतलब वो भी एक विशेषण हो गया, तो निकिता इज एंग्री, ये निकिता उदास है, निकिता इज सैड, या साक्षी खुश है, साक्षी इज हैप्पी। ये ऐसे शब्द, तो ये शब्दों की भी लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, एडजेक्टिव्स की, ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द। और तीसरा चीज क्या आ सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, आप कौन सी जगह पर हो, लोकेशन। जैसे अभी कहां पर हो, आप घर पर हो, तो आप बोलोगे, लोकेशन बोल देता हूं चलिए, कि मैं घर पर हूं, तो आप बोलोगे पहले तो आई एम, और घर पर के लिए लगा दोगे एट होम। जैसे मम्मी कहां पर है, आपको बोलना है किचन में है, तो आप बोलोगे इन द किचन। माय मदर इज इन द किचन। अगर आपको बोलना है पापा मार्केट में है, मेरे पापा मार्केट में हैं, तो बोलेंगे माय फादर इज in the market. इन द मार्केट। और बहुत गौर से देखें, अगर मैं इसको अलग करूं तो एक प्रीपोजिशन आ रहा है। अब एक बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी जिन जो नहीं जानते। प्रीपोजिशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10 में, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, ये सब जो है ना। इसके बाद हम एक और वर्ड लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं नाउन, कोई भी नाम, बस जगह का नाम। जैसे इन द पार्क, तो अब बोलना है
मेरे बच्चे पार्क में हैं। तो बच्चे कौन हो गए ये, अच्छा यहाँ पे बताना भूल गया मैं, यू वी दे के अलावा जितना अधिक चीजें होंगी ना, एक से अधिक चीजें, उसके साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। तो बच्चे यानी अधिक बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, आर लगा दिया, चिल्ड्रन आर कहां पर है, इन द पार्क। मेरे दोस्त अच्छे, मेरे दोस्त अच्छे हैं, सभी दोस्त अच्छे हैं, तो माय फ्रेंड्स आर गुड। और जैसे बोलना है 3 स्टूडेंट्स हैं जो अभी कहां पर हैं, क्लास में हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास में हैं, तो बोलूंगा 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, 3 स्टूडेंट्स के बारे में, तो 3 स्टूडेंट्स अधिक है इसलिए आर हो गया, 3 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। तो आपने इज़ेमार का देखा, और मुझे आपको ये सिखाना है बेसिकली आज कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको कितने तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। ये तो सिंपल सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं। अब हम एक सेंटेंस लेंगे, सिंपल सेंटेंस लेंगे, और उसको कई पैटर्न में बनाने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से? ये बात समझ में आ गई है निकिता? है ना, ये इजी है ना? ओके, अब थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे चीजों को। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग का उठापटक करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हसल आवर ब्रेन नाउ, सो यू ऑल हैव टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब बहुत ध्यान से देखना है। जैसे बोल रहे हैं, चलो साक्षी के बारे में बात करते हैं कि साक्षी जो है, ऐसा मानते हैं कि साक्षी गुस्सा नहीं होता, मानते हैं कि साक्षी कैसी है, लेजी है। साक्षी इज लेजी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है ना। ऐसे वाक्य बनाना, एस वी। अच्छा यहाँ पे क्या ओ जो है ना, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, एस और वी है, यानी साक्षी के बाद इज लगाया है। इस तरह का जो वाक्य होता है जिसमें आप किसी के बारे में जनरल बात बताते हो, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ब्लड ग्रुप जैसे होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, चलो इसको नेगेटिव में बोलते हैं। इसी बात को नेगेटिव में बोलते हैं कि साक्षी कैसी है, लेजी नहीं है। नेगेटिव किसको बोलते हैं, जिसमें कि नहीं शब्द आएगा, है ना, नॉट है। हाँ, तो साक्षी इज लगा दिया और इसके बाद बीच में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। साक्षी इज नॉट, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉट लगा दिया, साक्षी इज नॉट, और वैसा का खरीद दिया, साक्षी इज नॉट लेजी। तो देखो दूसरी तरह का वाक्य बन रहा है जिसको आप नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे, हिंदी यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव। 2 तरह के वाक्य आप सीधे सीधे सीख लीजिए अभी आज। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का डिफरेंस क्या है, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है कि नॉट आ जाता है, लेकिन यानी एक सब्जेक्ट है, साक्षी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या हो गया, एक वर्ब है, यानी एक वर्ब आई है जिसको मैं हेल्पिंग वर्ब बोल देता हूँ, सहायक क्रिया, चलो वर्ब बोल देते हैं। इस वर्ब के बाद नॉट लगा है, तो एक वर्ब आएगी और उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बाकी चीजें आएंगी। ये सबसे पहला रूल है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, है ना। तो आई एम अ टीचर एंड आई एम नॉट अ टीचर, यू आर बिजी, यू आर नॉट बिजी, दिस इज अ मार्कर, दिस इज नॉट अ मार्कर, ही वॉज बिजी, ही वॉज नॉट बिजी, माई फादर इज एन आर्मी मैन, माई फादर इज नॉट एन आर्मी मैन, माई मदर इज इन द किचन, माई मदर इज नॉट इन द किचन। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला हुआ, है ना। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसके बेस पे क्या बना, प्रश्न बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, प्रश्न। जो प्रश्न बनाते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। ये भाषा को याद रख लीजिए, प्रश्न वाले वाक्य होते हैं इंग्लिश में। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो जो इंटरोगेटिव बनाएंगे उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ आपके लिए स्पेस बनाता हूं। आप देखिए, इंटरोगेटिव जब बनाओगे, आप प्रश्न पूछोगे, तो साक्षी आलसी है, इसी को प्रश्न के रूप में पूछोगे तो कैसे बोलोगे, क्या साक्षी आलसी है, क्या साक्षी लेजी है। तो साक्षी इज लेजी अगर बोलेंगे तो ये सेंटेंस का मतलब होता है कि साक्षी आलसी है, लेकिन बोलना है साक्षी लेजी, क्या साक्षी लेजी है। हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हो, इज को पहले लेके आ रहे हो, इज, और साक्षी को बाद में लेके आ रहे हो, है ना, इज साक्षी। ये अभी इज आपके लिए बहुत इजी हो सकता है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यही नियम हजारों सेंटेंस के लिए लगने वाला है। यानी साक्षी कैन आएगा तो कैन साक्षी हो जाएगा, है ना। साक्षी हैज आएगा तो हैज साक्षी हो जाएगा, साक्षी विल आएगा तो विल साक्षी हो जाएगा, साक्षी अगर आएगा कुड तो यहाँ कुड साक्षी हो जाएगा, है ना।
ऐसे करके बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे जितने वाक्य बनने वाले हैं। तो इससे केवल हम सीख रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या लगाया है, एक हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ये इसको सहायक क्रिया बोल दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, और उसको पहले लगाए, और जो मेन वर्ड था यानी जो सब्जेक्ट था उसको अपने बाद में लगाया। बाकी चीजें जो बच रहा है, जैसे लेजी वर्ड जो बच रहा है वो आपने बाद में लगा दिया। तो इस साक्षी लेजी, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया और उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, और उसके बाद जो भी आएगा वो हम लगा देंगे। तो क्वेश्चन बनाने में सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें आप हाँ या ना जानना चाहते हैं। तो क्या साक्षी गुस्सा है, बोलेंगे इज साक्षी एंग्री। क्या साक्षी अच्छी स्टूडेंट है, इज साक्षी अ गुड स्टूडेंट। क्या साक्षी बीए सेकेंड ईयर में है, इज साक्षी इन बीए सेकेंड ईयर। यानी साक्षी का जो भी वर्ड आ रहा है लेजी के बदले वो हम यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, लेकिन पहले दो वर्ड इज एंड साक्षी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीखा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। फिर एक इंट्रोगेटिव में आप इसको भी इंट्रोगेटिव बना सकते हो, साक्षी इज नॉट लेजी। अगर इसको हिंदी में पूछता हूं मैं कि साक्षी आलसी नहीं है, इसको प्रश्न के रूप में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, क्वेश्चन के रूप में बोलोगे तो कैसे बोलोगे हिंदी में, सर हम हिंदी में बोल कैसे बोलोगे? हाँ हिंदी में कैसे बोलोगे, पहले हिंदी। क्या साक्षी लेजी नहीं है? वेरी गुड, क्या साक्षी लेजी नहीं है? तो नहीं आ रहा है तो वही तरीका, Yes, sir. इज पहले साक्षी बाद में, बाकी साक्षी वैसा का वैसा कर दो। नॉट लेजी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इज साक्षी साक्षी नॉट लेजी। नॉट लेजी। ठीक है ना, बात समझ में आई, इज साक्षी नॉट लेजी। अच्छा साक्षी, इसको शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं क्या? Isn't साक्षी लेजी? हाँ, तो देखो इज नॉट का जो छोटा रूप होता है ना वो क्या होता है, इजंट होता है। इज नॉट को मिला दो तो इजंट हो जाता है। तो अब चूंकि नॉट यहाँ पे आ गया उठ के, तो क्या बचा, इजंट साक्षी साक्षी लेजी। लेजी। इजंट साक्षी लेजी, यानी ये दो तरीके हैं आपके पास सेंटेंस को बनाने के। तो आप जब नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हो शुरू में। इसको मिटाता हूं मैं, आप देखो बेसिक फॉर्मूला ये है कि आपने सबसे पहले क्या लगाया। अच्छा साक्षी, इसको ऐसे समझना कि आप ये तरीका पूरे हजारों सेंटेंस में भी यही लगने वाला है। इस केवल हमने समझने के लिए यूज किया है, इतना सिंपल सेंटेंस हमने केवल समझने के लिए लिया है। ठीक है, अगर कैन होता है यहाँ पे तो कैन आता है स्टार्ट में, है ना। ओके, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग लगाया है और सब्जेक्ट को लगाया है साक्षी को, और उसके बाद क्या रख दिया, नॉट को रख दिया है, और जो बचा है उसको बाद में ऐड कर देंगे। तो क्या बात क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, ऐसा। अब एक और तरह का क्वेश्चन बनता है। तो एक तरह का क्वेश्चन हुआ, दो तरह का क्वेश्चन हुआ, अब तीसरे तरह का क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कोई ऐसा वर्ड लगाएंगे जिसमें हाँ या ना में उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साक्षी क्यों आलसी है, तो क्या आप हाँ बोल सकते हो, क्या आप ना बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपसे बोलूं क्या साक्षी लेजी है, तो आप बोलोगे हाँ या बोलोगे ना, है ना। तो जिन सेंटेंस में हाँ या ना में उत्तर चाहिए उसमें आप सीधे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो जाए जिसमें हाँ या ना नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया शब्द लगाना पड़ेगा। उस नए शब्द को बोलेंगे प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कहाँ के लिए वेयर, क्यों के लिए वाई, कब के लिए व्हेन, कैसा के लिए हाउ, है ना। अब मैं यहाँ पे क्यों लगाता हूं, जैसे साक्षी क्यों आलसी है, तो देखो क्या करूंगा मैं, ये जो इज साक्षी लेजी था ना, इसके पहले केवल वाई रख दूंगा, बस वाई। ठीक है, और बाकी पूरा जो था इज साक्षी लेजी वैसा का वैसा, वाई इज साक्षी लेजी, वाई इज साक्षी लेजी, यानी साक्षी लेजी क्यों है। चलो और चेंज करते हैं, अगर ऐसा बोल दें कि साक्षी खुश क्यों है, कैसे बोलोगे? Why is साक्षी happy? यस, और इसे बोलना है कि साक्षी लेट क्यों है, तो Why वाई is इज साक्षी साक्षी late? लेट। अगर साक्षी के बदले नाम चेंज कर दो, है ना, जिसे बोलना है कि तुम्हारे पापा, यानी कि योर फादर, है ना, और गुस्सा कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंग्री कर दीजिए। तुम्हारे पापा क्यों गुस्सा है, तो कैसे बोलोगे? Why is your वाई father इज, angry? हाँ वाई इज योर फादर एंग्री। देखो पैटर्न वही आ रहा है, जिसे बोलना है कि
रोहन एब्सेंट क्यों है? रोहन Why एब्सेंट क्यों? Why is रोहन Why is एब्सेंट? समझ रहे Rohan हो, एक absent? छोटी सी बात थी, उससे कितने सेंटेंस बना सकते हो। यानी शुरुआत सिंपल से किया, आप डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। अच्छा चलो इसको आप थोड़ा सा दूसरे पैटर्न में लेके आते हैं। अगर आपका प्रश्न इसी तरह का हो लेकिन उसमें नॉट भी जुड़ जाए तो है तो इजी, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप बड़ा बड़ा होते आ रहा। आप देखो केवल बड़ा हो रहा है, इजी है, केवल बड़ा हो रहा है, तो बड़े होने से घबराइए नहीं। इंग्लिश बहुत इजी है, जैसे ही बड़े सेंटेंस होते हैं हम सोचते हैं कठिन हो गई, कुछ कठिन नहीं होता है। तो अब अगर बोलना है कि क्या साक्षी लेजी नहीं है तो करना क्या पड़ेगा, केवल Why वाई को is शुरू में not लगा दिया। Sakshi? हाँ जल्दी नहीं करिए, वाई, अब ये वाला पूरा पूरा लगाना है। वाई इज Why is Sakshi साक्षी, not lazy? हाँ वेरी गुड, वाई इज साक्षी नॉट लेजी, शाबाश। वाई इज साक्षी नॉट लेजी। और कोई थोड़ा और स्मार्टली काम करे, वो इज और नॉट को मिला के बोलना चाहे, जो थोड़ा सा Isn't. बाद में आता है, एकदम से नहीं आता है, तो साक्षी शायद इसको बोल सकती है। तो क्या हो जाएगा, वाई इजंट Why isn't साक्षी लेजी, Sakshi lazy? लेजी, है ना। तो आप देखें तो आपके पास एक ही सेंटेंस के कितने पैटर्न हो गए, 1 2 3 4, है ना, 5 Six. 6 पैटर्न हैं, 6 पैटर्न हो गए। अब मैं ये इतना बड़ा बड़ा अलग करता हूं और सिंपल तरीके से लिखता हूं। अब देखिएगा आप लोग को समझ में जाएगी बात कि मैंने क्या बताया। अब साथियों क्या है, लेजी से हम लोग क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। तो साक्षी इज, नहीं साक्षी को हटा ही देते हैं रोहन बोले क्या थे, रोहन है ना, इज एब्सेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना। अब बोला है रोहन एब्सेंट नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, Rohan is not रोहन absent. इज नॉट एब्सेंट, ओके। अगर बोला है क्या रोहन एब्सेंट है तो कैसे बोलोगे, Is Rohan इस पहले absent? आएगा, हाँ, इज रोहन एब्सेंट। अब थोड़ा सा ना मदद लीजिएगा किसकी, नॉट वाले केस की, है ना, कि क्या रोहन एब्सेंट नहीं है, कैसे Is कैसे बोलोगे, Rohan not absent? हाँ, इज रोहन नॉट एब्सेंट, ये हो गया, ओके। अब 5वां पैटर्न, रोहन क्यों एब्सेंट है, Rohan is absent. Why is Rohan absent? अच्छा मेरा नेक्स्ट बैच का क्लास का टाइम हो गया तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। वाई इज रोहन एब्सेंट, आज थोड़ा क्लास छोटा ही रहेगा। वाई इज रोहन एब्सेंट, ठीक है। अच्छा बोलना है रोहन एब्सेंट क्यों नहीं, चलो एब्सेंट को अलग करते हैं, रोहन प्रेजेंट क्यों नहीं है, Why is Rohan not present? हाँ लेकिन तकलीफ हुई है थोड़ी बोलने में, हाँ, अचानक से क्यों हुई change बताओ, होने के बाद। हाँ क्यों हुई, अचानक क्योंकि ना से पहले तो 3 present शब्द, change। हाँ पहले 3 शब्द था। साक्षी मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इंग्लिश कठिन है नहीं, लेकिन जैसे से बड़ा होता है ना हम अंदर से थोड़ा हिलने लगते हैं ना। तो रोहन इज एब्सेंट, रोहन इज नॉट एब्सेंट, इज रोहन एब्सेंट, इज रोहन नॉट एब्सेंट, वाई इज रोहन एब्सेंट एंड वाई इज रोहन नॉट एब्सेंट। तो अगर ये हम सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ें और थोड़ा प्रैक्टिस करें अपने आप को, तो क्या हम बोल नहीं पाएंगे, आसानी से बोल पाएंगे, है ना। जैसे आप बोलना है इंडिया क्यों गरीब है, और अचानक आपको बोलना पड़े इंडिया क्यों इतना गरीब है, तो इंडिया गरीब क्यों है, कैसे बोलोगे, India? Why वाई इज इंडिया पुअर, वाई इज इंडिया पुअर, है ना। अच्छा ऐसे ही इसके बदले आर वाला केस भी आएगा, अगर यू आएगा तो, जैसे तुम क्यों लेट हो, कैसे बोलोगे, Why are you late? वाई आर यू लेट, है ना। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। How तो are you? आपने क्या सीखा, एक में लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा दोगे, है ना। और बाकी जो बच रहा है वो, थर्ड वाला सेंटेंस क्या था, क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया, Still helping the उसके parent. बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर ये किया, है ना। थर्ड वाला हमने देखा हेल्पिंग वर्ब जो है हाँ। स्टार्ट में लगा के सब्जेक्ट फिर नॉट लगा Subject दिया, plus not. है ना, और जो बचा है वो कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, डब्ल्यूएच वर्ड लगाया, यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट वेयर व्हेन ये लगाया, हेल्पिंग वर्ब किया, सब्जेक्ट किया, और जो बचा कुछ था वो लगा दिया। और नेक्स्ट केस में क्या किया, डब्ल्यूएच वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, नॉट को जोड़ दिया, है ना। बस इतना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है, समझ में तो आ जाता है, लिख के बनता है, बोलते समय मुश्किल होता है,
ये एक सेंटेंस से क्लास क्लोज करेंगे। शी इज एंग्री, और निकिता को चेक करते हैं। निकिता सेंटेंस है, She is और angry. निकिता गलती होने दीजिएगा। हाँ निकिता गलती होने दीजिएगा, है ना। मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलना, है ना। शी इज एंग्री का मतलब होता है वह गुस्सा है, आपको बोलना है वो गुस्सा नहीं है। She is not angry. वेरी गुड। अच्छा, मन में ये सोच के बोलना कि मैं कर लूंगी, है ना, और गलती होगा तो देखा जाएगा। क्या वह गुस्सा है? Is से रिपीट कीजिए तो। क्या वो गुस्सा है, यानी इज। She angry. हाँ, ये अभी स्लो जा रहा है, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। इज शी एंग्री। अच्छा, क्या वो गुस्सा नहीं है? Is she not angry? ओके, वो गुस्सा क्यों है? Why is she angry? और वो गुस्सा क्यों नहीं है? Why is she not angry? वेरी गुड। मैंने आज जितना पढ़ाया आपको, उसका मैं थोड़ा सा नोट्स या एक्सप्लेनेशन आपको भेज देता हूँ। आज नहीं भेजूंगा, सुबह मॉर्निंग में मिलेगा आपको। और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए रहेगा, राइट। आप प्रैक्टिस में कैसा रहेगा, आपको इज एम आर के ऐसे 6 पैटर्न बनाने होंगे, और ना केवल उसको लिखना है बल्कि आपको थोड़ा बोल के भी अभ्यास कर लेना है। प्रैक्टिस इज अ मिरेकल, राइट। व्हेन यू प्रैक्टिस इट यू लर्न टू स्पीक एनी लैंग्वेज, एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली इंग्लिश में ये 6 पैटर्न में बातचीत होती है। और मैं थोड़ा साक्षी की मदद से आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी जो आप जानते हो ऑलरेडी, उसको आप 6 पैटर्न में बोल सकते हो। जैसे तुम वहां जा सकते हो, सपोज सकते हो, कैन वाला केस आ रहा है, साक्षी तो कैसे बोलोगी? You can go there. और अगर इसको बोलना है तुम नहीं जा सकते हो, You cannot go there. क्या तुम वहां जा सकते हो? Can you go there? क्या तुम वहां नहीं जा सकते हो? Can you not go there? ओके, तुम वहां कैसे जा सकते हो? How can you go there? और वहां तुम क्यों नहीं जा सकते हो? How can you not go there? हाँ, मतलब वाई कैन यू नॉट। अच्छा, अब और दूसरी वर्ब लेके आओ। जैसे आप सब, आपको ये भी बनता है कि वो चला गया है, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही हैज गॉन, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। अच्छा, वो Yes, नहीं sir. गया है, कैसे बोलोगे? He has not gone. क्या वो चला गया है? Has he gone? क्या वो नहीं गया है? Has he not gone? वो क्यों गया है? Why has he gone? और वो क्यों नहीं गया है? Why has he not gone? सब जगह लग रहा है? ओके, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You disturb me. यू आर डिस्टर्बिंग मी, है ना, आईएनजी वाला केस है। यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। You are not disturbing me. क्या तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? Are you disturbing me? क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो? Are you not disturbing me? तुम मुझे क्यों अच्छा। डिस्टर्ब कर रहे हो? Why are you नहीं, next. disturbing me? और तुम मुझे क्यों Why डिस्टर्ब are you- नहीं कर रहे हो? Why are you Why not are you disturbing not me, है ना। disturbing me? तो मैं ये बताना चाह रहा था साक्षी की मदद से, विकिता और मुस्कान दोनों को, कि आप छोटे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस हो या 10 शब्दों वाले वाक्य हो, अल्टीमेटली आपको इसी पैटर्न में ही बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल चीज हमने सीखने की कोशिश की है। नेक्स्ट कल वाली क्लास में मैं आपको थोड़े थोड़े और बेहतर सेंटेंसेस धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन हम लोग इस तरह से सेंटेंस बनाना ही सीखेंगे डायरेक्टली, राइट। और उसके लिए जरूरी जो शब्द होगा, उस शब्दों को हम लोग याद करते जाएंगे और उसको प्रैक्टिकली दिमाग में भी रखेंगे, जुबान पे भी लेके आते जाएंगे। तो इस तरह से सिंपल तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे और धीरे धीरे फिर हम कठिन की तरफ, डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आज जितना पढ़ा सब समझ में आया है आप लोग को? यू हैव अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने हैव लगाया पहले, समझ में आ गया? हैव यू Yes, अंडरस्टूड वो तो हाँ, क्या आप समझ गए, है ना। ओके, सॉल्व राइट। तो अभी नेक्स्ट मेरा क्लास था एक्चुअली 7 o'clock से, तो आज अपना क्लास लेट शुरू हुआ ना, इसलिए प्लानिंग जरा डिस्टर्ब हो गया। तो कल से हम लोग शार्प 6 o'clock स्टार्ट करेंगे, ठीक है साक्षी? Okay, sir. एंड आई एम Yes. सेंडिंग सम वर्ब्स। मैं कुछ आपको ना वर्ब का लिस्ट भेज रहा हूँ, वो वर्ब्स याद करना है आपको। और कुछ Okay. एक्सरसाइज नोट्स कुछ भेजूंगा, उसको देखना है, समझना है, डाउट्स होगा मुझे बताना है, और कुछ और sir, प्रैक्टिस questions? के लिए कुछ होगा। हाँ, और क्वेश्चंस भेजूंगा मैं आपको, राइट, टुमारो इन द मॉर्निंग। Okay. ओके,
Okay, then. Thank you very much for today. We will meet tomorrow at the very same time. Thank you to all of you. Thank you, Thank you, sir. sir. Okay, bye. Huh? Take care.